फिर उसने मुझे फंसा लिया, बातचीत होने लगी। फिर फंसा के उसने मुझे दिल्ली लेके गया। तो फुटबारी में मेरे साथ बलात्कार किया, उसने गलत काम किया। मैंने प्यार भव, इकरार भव और के बाद भरोसे में लेके शारीरिक शोषण भी भव और शादी को जब मोड़ी ने बनाओ दबाओ सो 15 मई को शादी को वादा भी कर दो। 15 मई को हाथों में मेहंदी लगा के मोड़ी दुल्हन बन के इंतजार करत रही, लेकिन शादी से मुकर गो मोड़ा और के बाद मोड़ी पहुंची थाने पुलिस की शरण में। छतरपुर जिला के भगवा इलाके का जो मामला है, इतने एक दुल्हन बनी युवती इंतजार करत रही कि दूल्हे राजा आए बारात लेके, लेकिन बारात लेके भी पहुंचे नहीं। आरोप युवक पे जो है कि उन्हें 6 महीना तक इनको शारीरिक शोषण करे, बाद में शादी से मुकर गए। पीड़िता को आरोप है कि भरत अहरबार, जिनकी उम्र 22 साल है, जे झिरिया झोर गांव भगवा को निवासी है और इनको रिश्तेदार भी है। दो ही जनन के बीच बातचीत होती, यही दिन आरोपी ने शादी करने की इच्छा जताई और ई के बाद शादी की सहमति पे शारीरिक शोषण करे, दिल्ली भी ले गओ, जिते भी शारीरिक शोषण करे। क्यों दिना गुजरबे के बाद जब युवती ने शादी को दबाव बनाओ सो 15 मई को शादी को वादा कर दो और 15 मई को हाथों में मेहंदी लगा के बैठी रही युवती, लेकिन प्रेमी ने दे दो धोखा और नहीं पहुंचे बारात लेके। हुआ है कि मैं झिरिया झोर का लड़का है, भरत नाम का। ऐसे इससे मुलाकात से मेरी बातचीत होने लगी। फिर उसने मुझे फंसा लिया, बातचीत होने लगी। फिर फंसा के उसने मुझे दिल्ली लेके गया। मैं मेरे रिश्तेदार के वहाँ तो मैं चली गई। फिर पीछे पीछे वो भी आ गया मेरे। फिर वहाँ से लेके आया, फिर अपने मामा के घर लेके गया मुझे। फुटबारी में मेरे साथ बलात्कार किया, उसने गलत काम किया। मैंने कहा मुझे शादी नहीं वो। फिर वो अपने मामा के घर लेके गया, गलत काम करके। फिर मैंने कहा मुझे ऐसा काम नहीं करना है, जब शादी करोगे तब करूँगी मैं। तो कहने लगे कि मुझे शादी नहीं करनी है तुमसे, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना। फिर मैं जैसे तैसे शादी के लिए मान गई, उसने मना लिया। तो 15 तारीख को उसने शादी फिक्स कर ली थी। मुझसे कहने लगे तुम तैयार हो जाओ। 15 मई को कहने लगा कि तुम मेहंदी लगा लो, तैयार हो जाओ और फिर मैं शादी कर लूँगा। तो मैं मान गई, मैंने मेहंदी लगा ली। फिर मुझसे क्या गया कि मैं अभी आ रहा हूँ जरा, तुम यहीं पर रहना। तो मैं रही वहीं पर और वो मुझे छोड़ के चला गया। फिर लौट के नहीं आया, मुझे छोड़ के चला। शादी के लिए इंतजार करती रही आप? हाँ, वो शादी का इंतजार करती रही, फिर मुझे लाने नहीं आया। आप क्या चाहती हैं, आप क्या होना चाहती हैं? मैं चाहती थी उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। कहाँ पर आए हैं आप अभी? आज कहाँ शिकायत करने आई हैं? पुलिस से आई हैं? पुलिस से संबंधित थाने में शिकायत नहीं की आपने? सब्जी किया, फिर किसी ने सुना। कौन सा थाना लगता है? भगवा थाने गई थी मैं। फिर आज कहाँ पे आई हो? एसपी ऑफिस। क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि उसके कार्रवाई की जाए, जो उसने मेरे साथ किया वो इसके साथ भी हुआ। गलत इंसान है, वो ऐसे ही करता है। युवती को आरोप है कि जब आरोपी की बहन ने शादी के लाने समझाओ सो उन्हें बहन के संगे भी मारपीट करी है। पुलिस कह रही कि युवती की शिकायत आई है, दूसरे पक्ष के बयान के बाद आगे की कार्रवाई करी है। यहाँ पे अभी एक बालिका आई है, जिसने एक रामपुरिया से आई है। उसने एक शिकायत आवेदन मुझे भी दिया है। ये शिकायत अभी मेरे संज्ञान में आई है कि ये बालिका की किसी से बात चल रही थी, जिससे शादी का एक व्यक्ति है, उसके अंदर बता रहे हैं कि शादी का उसने कहा था कि उससे शादी करेगा और उसके साथ में ज़्यादा गलत काम करता रहा, इसका कहना ऐसा है। और फिर जब शादी की बात आई तो वो शादी करने के लिए वो बारात लेकर आया नहीं है। इसने शिकायत आवेदन दिया है, ये अभी मैंने देखा है, इसको संज्ञान में लिया है और अभी मैंने थाना प्रभारी से बात करी है और दूसरे पक्ष को भी हम बुलाकर हम बात करके पूरे मामले को समझ लेंगे और जो भी वैधानिक इसमें बनेगा हम कार्रवाई करेंगे। कैसे सर बताया? उसने 15 तारीख को शादी थी, दुल्हन बन के बैठी गई, वो दुल्हन बनी गई, डोली बनी गई। हाँ, मेहंदी भी लगाई। हाँ, ये अभी मुझे बताया है कि 5-6 महीने से ये इनके संपर्क में थी और जिस दिन शादी नियत थी उस दिन ये तैयार थे और शादी के लिए क्या बात है और वो पूरी बात है, एक बार उसको दोनों पक्ष को हम बुलाकर बात समझ लेंगे और फिर जो भी इसमें वैधानिक होगा। किस तरह से अब दूल्हा नहीं आया तो दूल्हे को उठवाया जाएगा, क्या किया जाएगा? उस पक्ष को भी हम बुलाएंगे और उसकी बात भी सुनेंगे कि क्या इसमें विषय रहा था। अगर गलत है इसमें तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई होगी, नहीं तो शादी कराई जाएगी, जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। अब प्यार मोहब्बत शादी तक कहानी पहुंची और इसके बाद धोखे पे खत्म भई। देखने जो ही है कि इस मामले में अब पुलिस का कार्रवाई करत है।
अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।